गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 4 का सेकेंड टॉपिक देख रहे हैं, मोर ऑन विंडोज 7। विंडोज 7 होता क्या है? विंडोज 7 से पहले आपको समझना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट हेल्प अस टू वर्क ऑन कंप्यूटर, यानी हमको काम यानी कंप्यूटर पर कोई वर्क करेंगे तो हमको इसकी मदद लेनी ही पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द मैनेज, ये मैनेज करता है सारे हार्डवेयर को, मतलब हार्डवेयर जितने भी हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सबको मैनेज ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसके लिए नेसेसरी हो जाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना इसके हम वर्क ही नहीं कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले अगर जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है? डेस्कटॉप दिखता है। डेस्कटॉप ऐसा दिख रहा होगा, सबको दिखता है। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट किया गया तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये होता क्या है? इस सब को हमको कहते हैं आइकन। ये फिगर वगैरह जो दिख रहा है आपको सारा कंप्यूटर में, ये इसको कहते हैं आइकन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भरना भी है आइकन। उसके बाद ये क्या होता है नीचे में? ये जो होता है स्टार्ट मेन्यू होता है, स्टार्ट बटन इसको कहते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन, ये जो नीचे वाला जो रो लाइन हुआ, ये नीचे वाला लाइन, इसको कहते हैं टास्क बार। टास्क बार में जो भी हम वर्क करते रहते हैं, यानी जो भी उस समय में ओपन रहता है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। सारे फाइल अभी ओपन यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत सारे, ये सब ओपन है यानी इस सिस्टम पे। और ये क्या होता है? ये फ्रंट एरिया यानी डेस्कटॉप एरिया होता है पूरा। ठीक है, इसको विंडो आइकन बोलते हैं। ये विंडो का आइकन होता है, एक वॉलपेपर है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ये एक्शन सेंटर होता है, ये एक्शन सेंटर बटन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये आपका जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, यानी ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। पहले आते थे विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, उसके बाद मैक OS, और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इसमें आपको मेनली पढ़ना है विंडोज़ 7 के बारे में। विंडोज़ 7 में होता क्या क्या है, तो कुछ यहाँ पे फीचर लिखे हुए हैं इसका। पहला टॉपिक में कि फीचर इसके कौन कौन होते हैं। विंडोज़ आर मोर अट्रैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से ये बहुत अट्रैक्टिव होता है देखने में ही। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो ये आइकन दिखता है हमको, तो ये अट्रैक्टिव लगता है हम लोग को। इट हैज़ कलरफुल पिक्चर, वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, ये सब होता है इसमें। विंडोज़ इज़ अ GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI में क्या होता है? GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है कि आइकन और विंडोज़ सब चीज़ का आइकन के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। जैसे कुछ आइकन्स दिखाते होंगे माई कंप्यूटर का, फिर उसी तरह से यहाँ पे सारे आइकन्स के माध्यम से ही सब दिख रहा है आपको। बटन्स के माध्यम से दिख रहा है, ये आइकन्स दिख रहा है, ये बटन्स वगैरह दिख रहा है, ये एक्शन सेंटर, तो सारा आपको इमेज की तरह दिख रहा है। तो इसी को कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI। ठीक है, इसमें मल्टीटास्किंग हो सकता है। मल्टीटास्किंग मतलब एक बार में हम 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा वर्क भी कर सकते हैं। जैसे हम एक साइड में प्ले म्यूजिक भी कर रहे हैं और हम नोटपैड या पेंट में एक ड्राइंग भी कर रहे हैं, और या फिर एक लेटर वगैरह भी लिख रहे हैं। तो ये सब हमको दिखता होगा। यहाँ नीचे जो दिख रहा है ये सारे आइकन्स ही दिख रहे हैं। इसका ये मतलब है कि बहुत सारे वर्क एक साथ हो रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद मैनेजिंग फोल्डर एंड फाइल। यू मस्ट नोटिस दैट कंप्यूटर आइकन ऑन योर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे तुम आप लोग देखे होंगे बहुत सारे आइकन्स होते हैं। ठीक है, व्हेन द डबल क्लिक, जब भी हम डबल क्लिक करते हैं किसी आइकन पर तो वो ओपन हो जाता है और डिस्प्ले करने लगता है सामने में। यू कैन यूज़ कंप्यूटर आइकन टू मैनेज फाइल। अब आप ये आइकन का यूज़ करके मैनेज कर सकते हैं, यानी फाइल को, एक फोल्डर को एक जगह से हटा के दूसरे जगह ले जा सकते हैं, फिर ला सकते हैं। तो कंप्यूटर विंडो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। देखिए 2 पार्ट में बांटा गया है। इसको कैसे बांटा गया है? यहाँ दिख रहा है हमको कि इस कंप्यूटर विंडो को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक लेफ्ट पेन, ये हो गया लेफ्ट पेन, और ये हो गया राइट पेन। ठीक है, राइट पेन में क्या क्या होता है? देखिए यहाँ पे आइकन दिखा रहा है। अब CD का आइकन बना हुआ है, तो मतलब ये CD ड्राइव आइकन हो गया। CD का एक सिंबल दिख रहा है हमको। फिर उसी तरह से ये हार्ड डिस्क आइकन्स हैं। ये जो है लोकल ड्राइव, लोकल डिस्क C और लोकल डिस्क D, ये हार्ड डिस्क आइकन हो गया। उसी तरह ये रिमूवेबल डिस्क, अगर मान लो कोई पेन ड्राइव या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं तो हमको यहाँ पर दिखेगा वो कि उसका वो है एक्सटर्नल डिवाइस का आइकन दिखेगा। उसी तरह ये लेफ्ट पेन हो गया और ये राइट पेन। ये 2 पेन हर फिल्म में आप
माने हर कंप्यूटर में दिखेगा आपको ये। उसके बाद जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। उसी तरह फिर इसका सारा यानी इस हार्ड डिस्क में, इस पार्ट में, हार्ड डिस्क के इस पार्ट में जो भी डेटा होगा वो हमको दिखने लगेगा। अब फाइल एंड फोल्डर क्या होता है, फाइल क्या होता है और फोल्डर क्या होता है। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी जो भी हम लिखते हैं, सेव करते हैं, यानी ड्राइंग हम किए या फिर कुछ लिखें तो वो सब फाइल कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। फाइल जो होता है वो कोई जो हम लिखते हैं, जैसे हम एक ड्राइंग किए तो उसको सेव तो करेंगे ना, तो वो फाइल कहलाएगा। अब उसके बाद फोल्डर क्या होता है, फोल्डर वो प्लेस होता है जहाँ पे कोई फाइल स्टोर होता है। फोल्डर जो होता है वो एक तरह का कंटेनर होता है, इसमें बहुत सारा फाइल रखा रहता है। ठीक है, इस दोनों का आइकन आपको देखना होगा, समझ में आएगा तब। ये देखिए, ये फोल्डर का आइकन हो गया और ये फाइल का आइकन हो गया। फाइल का जैसे MS वर्ड का फाइल आइकन है ये। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है कि कंप्यूटर का आइकन कौन है, तो ये है। ठीक है, ये रिसाइकल बिन का आइकन है और ये इंटरनेट का आइकन है। ठीक है, अब उसके बाद चेंजिंग फोल्डर, यानी फोल्डर को हम कैसे चेंज करते हैं, यानी न्यू फोल्डर कैसे बनाते हैं। मतलब हम अगर चाहें कि डेस्कटॉप पर एक अपने नाम का फोल्डर बनाएं या फिर कहीं पे भी जहां हम बनाना चाहते हैं, तो वहां पे अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो क्लिक ऑन ड्राइव फोल्डर, लेफ्ट पैन, मतलब हम यहाँ पे जैसे मान लो ये C ड्राइव, जैसे ये D ड्राइव में हम यहाँ पे क्लिक किए। ठीक है, इस पर डबल क्लिक किए तो ये ओपन हो गया आपका, ये एक पेज ओपन हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में लोकेशन कि ये कंप्यूटर में न्यू वॉल्यूम D में है। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं अब यहाँ पर एक हम अपना फोल्डर बनाना। फोल्डर बनाने के लिए यहाँ तो या तो यहाँ पे दिख रहा है आपको न्यू फोल्डर का ऑप्शन, ठीक है, इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। न्यू फोल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद जब इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया फोल्डर बन जाएगा। या फिर राइट क्लिक करके हम लोग न्यू पे जाके और तब फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यानी राइट क्लिक करना है माउस से, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद न्यू पे क्लिक करके फोल्डर पे क्लिक करना है, तब भी नया फोल्डर आ जाएगा। इस तरह का एक नया फोल्डर आ जाएगा। फोल्डर आने के बाद हम लोग को उस पर सिंपली अपना नाम टाइप कर देना है या फिर जो भी, जैसे यहाँ पे क्या किया है, ग्रे विथ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ये टाइप किया गया है तो इस नाम का एक फ़ोल्डर यहाँ पे बन गया। अब हो सकता है कि ये फाइल जो हम बनाए हैं उसको रीनेम करें, कुछ और नाम करें उसका। तो उसके लिए क्या करना है, हमको इस फोल्डर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रीनेम पे जाना है। रीनेम पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये नाम मांगेगा, दिख रहा है हमको यहाँ पे, और फिर से यहाँ पर दे दिए कंप्यूटर साइंस नाम दे दिए, और उसके बाद इंटर दबा देंगे। कीबोर्ड से हम लोग टाइप कर देंगे, उसको मिटा के नया नाम टाइप कर देंगे और फिर इंटर दबा देंगे। तो इस तरह से ये आपका रीनेम हो जाएगा। उसके बाद डिलीट कैसे करते हैं फोल्डर को, ये भी देख लेते हैं। डिलीट करने के लिए फिर वही राइट क्लिक करना है हमको, जो भी फोल्डर डिलीट करना है, जो भी फोल्डर डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे। माउस में 2 क्लिक होता है, एक लेफ्ट और एक राइट, पढ़ चुके हैं आप लोग पहले। तो राइट क्लिक करना है, उसके बाद ये पूरा मेन्यू खुलेगा, उसमें आपको डिलीट ऑप्शन दिखेगा। डिलीट पे क्लिक कीजिएगा तो एक मैसेज पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर इन रिसाइकल बिन। अगर हाँ, तो ये फाइल जो डिलीट होगा वो रिसाइकल बिन में, तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यस करेंगे तो वो फाइल यहाँ पर से डिलीट हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद है कॉपी, यानी फाइल को कॉपी कैसे, फोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं या फाइल को कैसे कॉपी करते हैं। तो सिंपल है, उसी तरह से फाइल को सेलेक्ट करना है और उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी ऑप्शन आएगा, कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी हमको ले जाना है उस पाथ को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आ गया है और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे तो आपका ये फोल्डर आ जाएगा वापस यहाँ, यानी वहाँ से हट के यहाँ चला आया। ठीक है, ये हो गया। अब मूविंग अ फाइल और फोल्डर, यानी एक फाइल को किसी और जगह ले जाना। ये तो कॉपी होता है, मतलब एक कॉपी वहाँ पे रहता ही है और एक और नया कॉपी बन जाता है। अब मूविंग का ये मतलब होता है कि मतलब एक जगह से हट के दूसरी जगह चला जाए कोई फाइल। तो उसके लिए क्या, बस वही सिंपल फाइल पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद कट करना है, कट करते हैं हम लोग मूव करने के लिए। कट करेंगे और उसके बाद जहाँ पे भी ले जाना हो वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे तो मेरा फाइल वहाँ से एक पहली लोकेशन से हट के दूसरे लोकेशन पे आ जाएगा। अब कुछ शॉर्टकट की है जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे कॉपी के लिए क्या होता है, जैसे किसी भी कोई भी टेक्स्ट या फिर किसी भी फोल्डर को कॉपी करने के लिए
हमको करना होगा कंट्रोल CTRL प्लस C। CTRL को हम लोग कंट्रोल भी कह देते हैं, ठीक है। उसी तरह कट करने के लिए कंट्रोल प्लस X, CTRL प्लस X, और उसी तरह से पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस पेस्ट, यानी CTRL प्लस V, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट की है जो आपको कॉपी करने और मूव करने के लिए यूज में आएगा, ठीक है। थैंक यू।